क्या है ये? धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। कोई ना कोई शुभ तिथि होना चाहिए। अब फाल्गुन सी तीज तिथि देखो कहां यहां का समाचार सुमतनाथ भगवान को पहुंचा। देखो भाई, फोन भी तो अपने व्यक्तियों को आएगा, मैं उनका दीवाना हूं, तो अपने व्यक्तियों को दुनिया सूचना दी, अरे तू इतना बड़ा काम कर रहा है, अच्छी तिथि देख। तो अच्छी तिथि को देखूंगा तो हमें तो बिहार करना है। बोले कोई बात नहीं, मैं इसी में तिथि निकालता हूं। और देखो क्या सुमतनाथ भगवान का अतिशय है। वो मूर्ति भी बहुत अतिशयकारी है, छोटी सी मूर्ति है, फाल्गुन से तीज को प्रकट हुई, और जब उसके मंदिर बनाने की बात आई तो बड़े अतिशय उनके अनगिनत खम्भों का मंदिर है। और उसी फाल्गुन सिद्धि तीज को अपने भगवान यहां पर आए, प्रकट हुए शांतिनाथ। अब तिथि तो अपन को शुभ मिल गई, लेकिन मंदिर भी अनगिनत खम्भों का बनना चाहिए। हाँ। मैं कोई कहानी वैसे ही नहीं सुना रहा हूं, उसमें कोई ना कोई अनगिनत खम्भे का। जब मूर्ति का वहां का मंदिर बना, उनके मंदिर के आज तक कोई खम्भे नहीं गिन पाया, मैं भी नहीं गिन पाया। श्रीफल रख करके खम्भे गिने, श्रीफल रख करके। द्वारा गिनोगे तो या तो एक दो खम्भे ज्यादा आएंगे या कम आएंगे। तीन तीन चार चार बार गिने, पॉइंट लगा के गिने, नंबर डाल के, लेकिन आज तक कोई खम्भे सही इस ढंग से उस मंदिर को बनाया गया। हमारे महाराज पुजवर धर्म सागर महाराज जी हुए, उन्होंने नरियल रखवाए, बोले कैसे नहीं गिनेंगे, मैं गिनूंगा। इतनी गिनती नहीं आती क्या? 3 बार उन्होंने गिने, 3 बार संख्या लगाई। और मुझे तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर थोड़ा, अरे मैं अपन करेंगे, मैं थक गया, मैं बैठ गया। फिर मैंने 2-3 बार गिना, मैंने कि भैया बनाने वाले की मेहनत बेकार मत करो। उसने बनाई इस ढंग से है कि कोई इसके खम्भे, तो अपन क्यों उसकी भावना को चुनौती दे रहे हैं। अनगिनत खम्भे, कोई नहीं गिन सका। तुम्हें भी जाना होता, एक आध बार सिर से पहाड़ फोड़ा ना। इंजीनियरों को लगाया, मैंने कहा आप लोग लगो, लेकिन इंजीनियर भी फेल हो गया। ऐसा मंदिर अनगिनत खम्भों का बना। और किस कंजूस ने बनाया मालूम आपको? इतना कंजूस, एक बार उनके जो सेठ जी थे, वो घी का व्यापार था, और उन्होंने शिल्पी को बुलाया। शिल्पी, एक छोटा सा झोपड़ा था उनका, चैत्यालय था, तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ा मंदिर बनना चाहिए। तो जब शिल्पी आया, उस समय सेठ जी घी में एक मक्खी गिर गई थी, तो झरिया से निकालकर पंखों का घी निकाल रहे थे यूं करके। वो चम्मच होते ना, चम्मच से झरिया, तो यूं निकाल रहे थे। मक्खी में वो घी चिपक जाता ना, वो तो यूं यूं कर रहे थे। उसी समय शिल्पी आया, बोले ये मक्खी चूस, ये मक्खी चूस मंदिर बनाएगा क्या, खाक बनाएगा? ये तो मजदूरी भी देने वाला नहीं है। और ऐसे ही उसने कहा सेठ जी, अब बोल तो सका नहीं कुछ भी। सेठ जी मंदिर ऐसे ही नहीं बनेगा, बहुत महंगा मंदिर बनेगा। बोले कोई बात नहीं, बोले मंदिर बनेगा जहां जहां पिलर आएंगे, शिल्पी ने कहा एक एक पीपा घी डालना पड़ेगा नींव में, पहले ये बताओ तो हम नक्शा बनाए। तो वो क्या कहते हैं नथमल जी, बोले मूर्ख, एक एक पीपा कह रहा है, 2-2 पीपा डाल। एक एक कह रहा है 2-2 डाल, भगवान के मन तो बताया तो सही कितना करना है। अब उसका दिमाग चकरा गया। जो व्यक्ति मक्खी के पंखों का घी निकाल रहा है, वो 2-2 पीपा कैसे डालेगा? उन्होंने कहा सेठ जी ऐसी बात है नहीं, कहीं सही में होगा यदि मेरे से बनाना है। बोले इसलिए तो तुझे बुलाया, तू प्रसिद्ध
बोले साहब वो डलेगा। गड्ढे खोदना शुरू हुए और सेठ जी ने सब गड्ढों में 2-2 पीपा रखवा दिए और सब खोल के व्यक्ति खड़े कर दिए। शिल्पी ने साहब मैं मंत्र बोलूंगा और पीपा डालना है। बोले हाँ तैयार है। अब वो पागल हो गया मिस्त्री कि आखिर इनकी ये बनियों की गहराई कैसे नापूं। इधर देखो तो मक्खी के पंखों में से बूंद बूंद निकाल रहा है, इधर 2-2 पीपा डालने को तैयार है। मिस्त्री आकर के सेठ के पैरों में गिर गया। सेठ जी रहस्य क्या है ये बता दो। मक्खी में से पंखों में से घी निकाल रहे हो और यहां तुम 2-2 पीपा रख रहे हो, क्या बात है। बोले भाटा बुद्धि है ना, पत्थर जड़ बुद्धि, तुम्हें समझ में नहीं आएगा हम बनियों का रहस्य। कर्म के क्षेत्र की बात आए तो हम एक एक बूंद को इकट्ठा करते हैं और धर्म के क्षेत्र की बात आए तो भंडारे खोल देते हैं। हम बनिया लोग एक आने की पाई मिलाने के लिए 4 आने का दीपक खर्च कर देते हैं, लेकिन जब तक 1 आना की पाई नहीं मिलेगी, पाई कितने की है 1 आने की, और घी कितने का चल रहा है 4 आने का। पैरों पे गिर पे बोले साहब घी मत डालो, ऐसी ऐसी बात थी, ऐसे ऐसा हमने कहा, आपकी परीक्षा। ऐसा कंजूस मुझे एक बहोरी बंद में चाहिए, मक्खी चूस, ऐसा मक्खी चूस। एक दाता राजा ऐसा क्या। सुनो कहानी फाल्गुन श्री तीज का चमत्कार। फाल्गुन श्री तीज का चमत्कार की स्थिति देखो क्या बनती।